हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्लास 12। तो मेरे बच्चा कई बार इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं, क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और ये डेरिवेशंस भी आ चुकी है, डेफिनेशंस भी आ चुकी है। तो डोंट मिस दैट टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बच्चा, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, तो सिंपल से टर्म्स में बात करता हूं कि जैसे ही मैंने कहा कि सारे पार्टिकल्स आराम से बैठे हुए थे, इनको कोई टेंशन वेंशन नहीं था, सब रेस्ट में बैठे थे जब यहां पर हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, तो आराम से चिल मार के बैठे हुए थे। अब जैसे ही हमने यहां बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने के बाद पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इसमें भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मची तो सारे के सारे भागने लगे, सारे के सारे भागे तो कोलिजन हुआ। अब यहां पर कोलिजन हुआ तो देखिए क्या हुआ। देखिए मेरे बच्चे, सपोज कीजिए एक पार्टिकल ये रहा, ये ऐसे था, ऐसे से गया 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 टकरा गया, फिर इधर गया इधर टकरा गया, फिर ऐसे गया इधर टकरा गया, फिर ये वाला पार्टिकल इधर टकरा। मतलब यार यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे बढ़ते 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 स्पीड बढ़ी, फिर दोबारा चेंज, फिर दूसरी जगह टकराया। मतलब कुल मिलाकर बार बार कोलिजन हुआ। तो कुल मिलाकर एक सिंपल से टर्म्स में बताता हूं कि आप मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स की जो एवरेज वेलोसिटी अटेंड होती है उसी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कहने का मतलब है मेरा बेटा, देखिएगा, इट इज द एवरेज वेलोसिटी अटेंड बाय अ चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन ने इन अ मटेरियल। कब? जब मैंने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या देखने को मिलता है, जो भी उसने मैक्सिमम क्या यार, चेंज हो गया स्पीड, फिर जाके दूसरे पे चेंज हुई। अच्छा, जब चेंज हो रही है तो उस सब चेंज का जो एवरेज निकाला, दैट एवरेज आर नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब चल जरा देखते हैं मेरे बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं मेरे बच्चे। एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे? तो मैंने कहा कि जैसे V1 निकालना है हमें, तो V1 कैसे निकालेंगे? हमें पता है V का फॉर्मूला V इक्वल टू U प्लस AT होता है, V इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो मैंने कहा चल भाई V1 निकाल लेते हैं, तो U1 प्लस AT1 सेम एज इट इज V2 इक्वल टू U2 प्लस AT2 सो ऑन। जैसे ही मैं बात करूं Vn इक्वल टू UN प्लस ATN हो गया। नाउ अपन को फॉर्मूला पता है क्या? VD इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn अपॉन में n होगा। तो मैं क्यों पंगा लूं? मैंने भी क्या किया, V1 की वैल्यू रख दी U1 प्लस AT1। मैंने कहा U2 प्लस AT2 डॉट 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 UN प्लस ATN अपॉन में n। भाई अब मैंने, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे तो मैं U1 का एक्सप्रेशन दिख रहा है, बताओ U1 का एक्सप्रेशन दिख रहा है? यस, U1 U2 UN दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, VD इक्वल टू, पहले U वालों को इकट्ठा कर ले, U1 U2 डॉट 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 UN और अपॉन में n कर दिया। अरे भाई U को एक साथ ले लिया। अब मैंने क्या किया, A सब में कॉमन है, T1 T2 डॉट 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 Tn अपॉन में n। बेटू एक बात था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? दैट विल बी अ 0। यार U1 U से इसका तो सम 0 हो जाएगा। तो VD इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, A कॉमन हो गया, मैंने इसको टाउ मान लिया। तो VD इक्वल टू A टाउ, ये टाउ टाउ क्या है, ये टाउ टाउ, ये टाउ टाउ क्या है, ये टाउ टाउ। टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है मेरे बच्चा? रिलैक्सेशन टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस। दो पार्टिकल यहां थे, यहां पर थे, ऐसे थे, और ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, अभी भी रिलैक्स टकरा गया। यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां के टाइम तक, जब तक वो टकराया नहीं था,
बता क्या था वो, बिल्कुल रेस्ट में था। टिंग T1, मान लीजिए अभी तक दूसरा सक्सेसिव कोलिजन से T2, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि वो बंदा वहां पे रिलैक्स कर रहा होता है। तो मेरा बेटा VD इक्वल टू 80 and VD equal to 80 is what? This is called drift velocity. This is the expression of drift velocity. But B2 जब मैंने कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या पोटेंशियल अप्लाई किया, तो क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रॉन वहां भागने लगा। अब जब इलेक्ट्रॉन वहां भागने लगा तो इलेक्ट्रॉन के भागते भागते मुझे कुछ दिखाई दिया। मैंने कहा यार ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है ना, भाग रहा है, वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा ना। तो हमने कहा एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? दैट विल बी अ फोर्स अपॉन मास। पांडे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma होता है। सेकंड लॉ F इक्वल टू ma होता है, m इक्वल टू a इक्वल टू F अपॉन m। एंड ये फोर्स क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल in a इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही है। तो F क्या होता है? E इंटू में Q, एंड Q क्या होता है? दैट विल बी अ E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू माइनस E। तो हम फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं मेरा बेटू? फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस E और सिंपल acceleration minus E upon में mass of electron, that is the acceleration। तो भैया देर किस बात की? तो VD का फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया था, A tau होता है, A आ गया E upon में ME tau, that will be drift velocity। बोलो हाँ, drift velocity आ गया मेरे बच्चे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है माइनस E me अपॉन में टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। आई होप मेरे बच्चे समझ में आओगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त, आप सभी को राधे राधे।